सभी साथियों ने राम राम भाई, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई बहुत से बालका के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी हमारा माइंड सेट को नहीं होने लग रहा रनिंग का प्रति, एग्जाम का प्रति, और भाई हम के पढ़ा कुकर सीटिंग प्लान बनावा। तो भाई उन्हीं क्वेश्चन के जवाब के लिए ना मैंने दीपक भाई साहब से रिक्वेस्ट करी है। भाई इन भाई साहब का भी नाम दीपक है, जो आपने पहले अपने जो भाई साहब पॉडकास्ट देखा होगा, इंटरव्यू देखा होगा, उन भाई साहब का भी नाम दीपक है। तो भाई ये अपने दीपक भाई साहब है। तो ये भाई साहब अपने आज बतावेंगे कि आपने सिटिंग प्लान जो है किस हिसाब से बनाना है, आपने रनिंग माइंड सेट किस तरह तक करना है। कि भाई जो बालक है मान लो शुरुआती दौर पर तैयारी करने लग रहा है, या जो बालक भाई कई साल हो गए रनिंग नहीं आने लग रही, उसकी फिजिकल में रह जाए है, या भाई उसकी सिटिंग नहीं बनने लग रही, भाई कई नया बच्चा हो जाए एक दो घंटे बैठा है फिर उसका माइंड किमेर हो जाए है, और भाई मान लो आप आज इंस्टाग्राम चलावा हाँ तो वो बालक 2-2 घंटे 3-3 घंटे कद बीत जाए है बेरा नहीं। तो भाई बहुत से बालका का मेरे तरह यो क्वेश्चन था कि सर जी हमने प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इस बारे में, भाई हम अपना माइंड सेट कुकर करा। तो आज आप मिलाएंगे भाई आप दीपक भाई साहब तय, और दीपक भाई साहब तय जो आपके तारे जितने भी डाउट थे ना वे सारे क्लियर करवा देंगे, और तारा माइंड सेट है ना एग्जाम का प्रति और भाई फिजिकल का प्रति तारा कुकर तैयार करना है, वो आज अपने दीपक भाई साहब बताओगे। राम राम दीपक भाई साहब। राम राम भाई जी, सारे भैया ने राम राम भाई। हरिदास का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने पॉडकास्ट में लिया। तो आज हरिदास भाई जो भी क्वेश्चन रहेगा हरिदास भाई का उनके आप उत्तर देवांगे। और जीवन में जितना कुछ देख रखा है, जितना कुछ कर रखा है, तो आप हरिदास भाई ने वैल्यूएबल लग गया थोड़े से जिद करके अपन पॉडकास्ट में लिया है। तो आप धन्यवाद देवा हरिदास भाई के और बाकी सारे भाइयों के जितने भी सब्सक्राइबर है हरिदास भाई के। बताओ तो भाई साहब बड़का का यो क्वेश्चन है कि हम जब पढ़ने बैठा हाँ तो हमारे पास 1-2 घंटा तो ज्यादा बैठा है कौन जानता, तो उन बड़का ने बताओ वे अपनी लंबी सीटिंग किस तरह कर सके हैं। हरिदास जी, लंबी सीटिंग का तो सबसे पहले आपने मैं एक बात बता दूं कि मैं बात की शुरुआत थोड़ी सी एक स्टोरी तक करना चाहूँगा। तो आप सारे नु मान लो सुकरात ना जानते होंगे सारे, अगर पढ़ाई की लाइन में है तो ठीक है। तो सुकरात का एक चेला होया करदा, उसकी स्टोरी है। सुकरात थी वो चेला जाके एक दिन नु बोला गुरुजी मन जीवन में सक्सेस होने का कि मैं बताओ फार्मूला। यह बात उन लोगों खातर है जो लोग ने सोचा है कि कोई माना आके हमारा भला कर देगा, उन लोगों खातर है। तो सुकरात बोला ठीक है भाई तना सक्सेस का फार्मूला देवांगे। एक काम करिए तड़के सुबेरे तू 5 बजे आमना समुद्र किनारा आ जाइए। अच्छा। उसने सोची भाई समुद्र किनारा बुला के कि मैं बतांदा होगा कि मैं गुरु ज्ञान देवा कि मैं और देगा। तो सुकरात ने शरीर में बहुत हट्टा कट्टा था, उसका चेला थोड़ा सा कमजोर सा था, ठीक है। तो वो चल गया भाई सुबेरे दूसरे दिन एंड गया। तो वो बोला चल पानी की साइड ले गया सुकरात उसकी पकड़ के। तो वो बोला भाई गुरुजी की मैं पानी में जाके कि मैं दीक्षा देवे कि मैं और बतावेंगे। थोड़ा सा आगे जान दे पानी बढ़न लग गया, वो और आगे ले गया भाई। वो सोचा भाई गुरुजी तो की मैं और प्लानिंग है गुरुजी की, तो यो क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा आगे जाते जब पानी गढ़ तक आ गया, सुकरात ने उसकी गट्टी बीच के पानी में डाल दिया। वो आफड़े मारने लग गया नू करके, मैं काटो मने, ठीक है। उसके पसीना छूटने लग गया, सौदा के मैं तो मारने की तैयारी कर रहा है। मारने की तैयारी कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल उसका जब नू मान लो सांस गट्टी लगा गया ना, जब सुकरात ना छोड़ दिया वो। अच्छा। फिर सुकरात वो बोला गुरुजी ने कुकर करो हो। फिर सुकरात उसकी बोला एक बात बता, ये भी तेरा मौत जमा लकमा हाली थी, ये भी तना सांस कितनी जरूरी थी। इतनी जरूरी तेरे लिए जिस दिन सक्सेस हो जाएगी ना, तू अपने आप रास्ता खोज लेगा। अच्छा। और तेरा कोई भला करने को नहीं आवे। हाँ यह बात सही कही भाई। ठीक है। आज के टाइम में दुनियादारी बेरा के सौदा है, आप इंटरनेट पे देख लो, सोशल मीडिया पे कड़े देख लो, सारे इन्फ्लुएंसर बने अंडा है। हर एक बंदा अपने हिसाब आ जाएगा, मोटिवेशनल स्पीकर, और जो आपने नई नई बात बतावागा, ये कर लो तो हो जाएगा, सुबेरा उठ जो तो हो जाएगा, इन सोशल मीडिया ना छोड़ दो तो हो जाएगा। लेकिन एक सही तरीका, सही वे कोई नहीं बतावा, कोई नहीं बताओगा भाई। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो सुकरात की यह है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कि सबसे पहला अपने लिए सक्सेस जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कराओ हो, यूट्यूब की जो शुरुआत करी है आपने इस चीज तक करी है, बहुत बढ़िया काम करे आपने कि देसी भाषा में लोगों की बढ़िया जानकारी देने लग रहे हो, ओरिजिनल कंटेंट। हाँ, लेकिन इसमें सारे स्टूडेंट थी, सारे भैया थी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक आपके लिए वह चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाएगी ना, कि आपकी लाइफ में पुलिस में लागना या सक्सेस होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। चाहे आपने मेरी बात बुरी लागो चाहे अच्छी लागो, आपका भला कोई नहीं करेगा। आप नू ना सोचो कि आपका सोशल मीडिया पे या कोई इन्फ्लुएंसर या कोई और आकर आपका भला कर देगा। आपने जो करना है वो आपने खुद करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आप सिर्फ बात बता सका, अपने जो जीवन में एक्सपीरियंस
लिया है, हरिदास भाई जी ने जो एक्सपीरियंस लिया है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, उसके मुताबिक आप 4 चीज़ा बता सका कि हमने नू करा तो हम जाके नू कर लो। हालांकि इतने सक्सेसफुल हम भी नहीं हुए हैं कि कुछ बता सका आपने, लेकिन जीवन में जितना भी एक्सपीरियंस लिया है उसके मुताबिक बता सका आपने। और भी बहुत बड़े बुढ़े द्वारा बैठा करो, वे भी आपने कुछ बात बता देंगे और बता देंगे, बड़े भाई बता देंगे, ठीक है। तो वैसे जो हरिदास के चैनल पर जितने भी भाई है वे लगभग 20-22 की उम्र के ये है जो नए नौजवान लागना चाहे है, ठीक है। तो मेरी उम्र नु मान लो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, 25-26 साल, तो 4-5 साल नु मान लो लगभग भैया तो मैं बड़ा हूँ। तो उसके मुताबिक एक्सपीरियंस तो मैं बहुत सारी चीज़ा बता सकूँ हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट करी। पहला मैं पढ़ाई में भी काफी डल होया करता, लेकिन बाद में मैंने नई नई चीजों का पता चला, जैसे मैंने दुनिया देखी, अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ी, तो उन तक मैंने बहुत सारी चीज़ें जानने मिली। एंड वही चीजें हरिदास भाई जी ने आज की पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो दीपक भाई साहब एक बात और भी है, माइंड सेट नु बताओ मैंने बालक के लिए कितना जरूरी है माइंड सेट, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, फिजिकल क्रैक करने के लिए कितना जरूरी माइंड सेट? हरिदास भाई आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो लोग ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं किसी भी फील्ड में, उन लोगों ने कदे किसी का सहारा नहीं लिया है। कौन लिया? सही बात है। उन लोगों ने एक चीज पता थी कि तुम खुद का भला कर सको हो। कई लोगों ने मोटिवेशन किस चीज तक मिला कि किसी ने कोई ठोकर लाग गई, वो मोटिवेशन हो गया। कईया का ब्रेकअप हो गया, वो मोटिवेशन हो गया। रोहतास खिलेरी अब जानते हो गए, सारे पहाड़ चढ़ा था, माउंट एल्ब्रुस चढ़ के आया था, उसका मोटिवेशन आप उसके ब्लॉग में देख सको हो। उसकी कोई महिला मित्र थी, वो उसने छोड़ के गई, जब उसने कम बैक कराया और उसके बाद वो पहाड़ चढ़ गया। उसने पूछ के देखो उसका कोई गुरु हो तो। गुरु है, सही बात है। उसका कोई गुरु है तो उसका गुरु कोई नहीं है, उसका गुरु वो है, उस खुद का मोटिवेशन है कि खुद ना चेंज करना है कि मैं करना है। अंकित बयानपुरिया ने पूछ के देखो, आपके इस लोकेलिटी में बहुत सारे बंदे आपने ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत सक्सेस हो रहे हैं। आपने एलोन मस्क और ये बंदे दोबारा के देखने के, इनकी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अपने लोकल में गणे बंदे हैं। हाँ, इनने की है, दूसरे जो है बाहर वाले, इनने पब्लिसिटी आपकी ज्यादा कर दी, जिद करके थोड़े से ज्यादा चल रहे हैं। आपने आपके लोकल में, हिसार में, रोहतक में, जिंद में, कैथल में, यहाँ पे बहुत सारे बंदे देखने नहीं मिलेंगे जिनने कुछ कर रखा है लाइफ के अंदर। तो आप उन चीजों तक मोटिवेट हो सको हो, ठीक है। और माइंड सेट की बात तो यह है, आज के टाइम में एक बंदा ने खुद के बारे में सोचना चाहिए कि भीड़ कड़ा जान लग रही है। भीड़ कड़ा जान लग रही, सही बात है। भेड़ चाल, वो पुराने आदमी क्या करते, भेड़ चाल है। एंड उस भीड़ में तो आगे कैसे निकलना है। अगर आप रियलिटी देखो ना आज के समाज की, तो आप अगर एक उदाहरण मान के चलो कि 100 बंदे हैं समाज के अंदर, 100 बंदा में तो 40-50 बंदे तो वे है जो न्यू मान ले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर में रवे है, रोज नहीं पटावा है, नहीं छोड़ा है, किसी ने रूम पर ले गए, किसी ने किमें कर लिया। एंड इस चीज की बहादुरी मानना है आज के टाइम में। तीसरे दिन कोई छोरी पटा ली, पार्का में पटा ली, उसकी ले गए रूम पे, ठीक है। और फिर वो यार दोस्तों में बैठ के उसी चीज की बात करेंगे, ठीक है। अब तुमने वो लाइफस्टाइल नहीं जिया है, तुम उस चीज का मतलब सोचो कि मैंने तो यह चीजें नहीं करी है, तो कुछ और होगा। आज के टाइम में नशा बहुत चल रहा है, नशा बहुत चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में। और इतना ज्यादा है कि 100 बंदे हैं, 100 में 99 बंदे डिस्ट्रैक्टेड है आज के टाइम में। डिस्ट्रैक्टेड है, सही बात है। एक साइंस की स्टडी के मुताबिक आपने बता दूं कि अगर आपका फोकस किसी भी चीज पर जावा है तो वापस आपका अटेंशन आने में 20 मिनट लग जाए है। इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर आप पढ़ाई करने लग रहे हो, उस पढ़ाई के बीच में आपका एक नोटिफिकेशन आ गया इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आपने सोचा कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने फोन साइलेंट नहीं कर रखा था, 1 मिनट देख लिया भाई, हाँ किसी ने रील पर लाइक कराया, कुछ कराया है, फिर आप घूम के स्टडी पे आ गए। आपने नहीं पता कि क्या हो गया, लेकिन आपके दिमाग में 20 मिनट तक वह प्रोसेसिंग चल रही बैकग्राउंड में। अच्छा, यह बात है। तब पढ़ाई में लिंक कौन बना फिर? आपने देसी बालक ना इतना बेड़ा है कि सरकारी नौकरी ले लो, कोचिंग में जाके पढ़ लियो, उनने इतनी डीप चीजों का पता ही को नहीं कि ब्रेन फोक क्या हुआ है, ब्रेन दिमाग अपना किस तरीके का काम करा है, सही बात ठीक है। और इस दिमाग ने आप ज्यादा कुकर काम करा। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आप एक दिन ऐसा रहा होगा कि आप पूरे दिन पढ़े हो, आपने बहुत मोटिवेटेड फील करा, आपने किसी की मोटिवेट की जरूरत को नहीं, उस दिन तम ऐसे हो गए कि मैं किसी बंदे ने ज्ञान दे सकूं, अपन सब चीजों का बेरा है, आप खुद के बारे में बहुत प्राउड फील करने लग गए, तो वो भावना को कराए। दूसरे दिन आप में ऐसा होगा कि आप सुबह उठना चाहो हो, लेकिन आप खाट के चिपक के आप तो उठा ही नहीं गया। तो ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर जो चेंजेस होने लग रहे हैं ना, वो आज के टाइम में बच्चे ने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गया। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में इतना ज्यादा हो रहा है भाई साहब, आपके मानो अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जा रहा है, तो उसके यार दोस्त इसे है, उसने बंक मरवा लेंगे, बाहर ले जाएंगे और कर देंगे, नशा में सिखा देंगे, कोई होका पीने लग गया, कोई सिगरेट पीने लग गया, कोई किमे कर ले।
अच्छा आज की टाइम में एक चीज और बता दूं आपने, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कई लोग ना मतलब छोटी छोटी चीजें ना डिस्ट्रैक्शन कौन मानना है। हाँ। जैसे कि 2 घंटे सामने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, हाँ, कहीं और कर इंस्टाग्राम देख लिया, लिया। कि या के डिस्ट्रैक्शन है, हम तो सारा दिन पढ़ा, हाँ सामने 2 घंटे सही बात कर है। लिया इंस्टाग्राम। हाँ हाँ सही बात। लेकिन इसमें एक चीज होया करे, ब्रेन फॉग बोला करे उसकी। हाँ हाँ। ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग का क्या मतलब है, जैसे कि अपना दिमाग है लिमिटेड चीजें ना ले सके वो दिमाग हाँ, में, लिमिटेड चीज़ें ले सारी सकते हैं। चीजें ना वो दिमाग में नहीं ले सकेगा। हाँ लिमिटेड चीजें ही उसके अंदर आ सके है। हाँ हाँ तो अगर आपने पूरे दिन के अंदर आपका दिमाग 10 चीजें ले सके है, हाँ हाँ। ठीक है, हम्म, तो आप वे 10 चीजें कोशिश करो कि हाँ आपने जो इंप्रूव कर सके वे होनी चाहिए, हाँ उसके हाँ। अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने जो चीज इंप्रूव कर सकी है वो तो आपने 2% ली, बाकी 98% चीजें। हाँ कर दे शुरुआत। 98% चीज़ें। तो आपने जो चीज इंप्रूव करने लाग रही है वे तो आपने 2% ली, बाकी 98% चीजें आप दूसरी कंज्यूम करने लाग रहे हो। हाँ। तो आपके दिमाग में के कचरा जान लाग रहा है, बाकी चीजें जान लाग रही है। उसके बीच में ये जो आपकी जो इंप्रूवमेंट वाली चीजें हैं, पढ़ाई की चीजें है ना, ये धूमिल हो जाए है। तो इसलिए एक प्रकार की दिमाग की धुंध होवे, जिसकी ब्रेन फॉग कहा करा इंग्लिश में। अंग्रेजा ने इन लोगों ने बहुत चीजों का पता है, जो बड़े बड़े स्कॉलर है और है उन चीजों ने पता है। और आज के टाइम में अगर किसी बंदा ने बहुत कुछ उखाड़ रखा है ना, लाइफ में कामयाब हो रहा है, हाँ हाँ उन इन चीजों का पता है हाँ। कि ब्रेन में डिप्रेशन किस चीज का आया करा, ब्रेन में एंजाइटी किस चीज का आया करा। देसी बंदा ने कौन बेरा पावा, उनने जस्ट नाम सुना है हाँ, नाम कि मैं सुना है। किसी का डिप्रेशन होगा, कोई छोड़ के हाँ चलेगा सही उसका बात है। डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, ये हाँ, चीजें करता आवे, कुकर सोल्व होवे कि सॉल्यूशन होवे, इन चीजों का कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो वो बस उसी लाइफ के अंदर गुड़दे बुड़दे रवे है। ठीक है, उसमें तो लिकड़ के कोई कामयाब हो जाए है, कोई को नहीं होवे, लेकिन सही रास्ता नहीं है किसी के दौरा। तो अगर आज के टाइम में आप डिस्ट्रैक्शन तक बचना चाहो ना, हाँ। तो मेरी सबसे बेस्ट सलाह यह है कि आपका जो दिमाग की पावर है वह बहुत सीमित है, तो उसकी बचाओ एंड सारा दिमाग की पावर एक चीज के ऊपर लगाओ। ठीक है, और दिमाग की थोड़ा सा बोर करो आप। आज के टाइम में एंटरटेनमेंट इतना होगा, एक बंदा एक मतलब 10 मिनट खाली नहीं बैठ सकेगा। वो या तो वो फोन चलावेगा, या वो किसी से बात करेगा, या वो किन्ने घूमने जावेगा, या वो किताब उठावेगा, या कुछ करेगा, खाली नहीं बैठ सकेगा। हाँ, और दिमाग की रेस्ट की बहुत जरूरत है। आज के टाइम में क्या करेंगे बालक, 1 बजे तक तो इंस्टाग्राम पर देखेंगे। हाँ। दूसरे दिन वे खाट के चिपके रहेंगे, उठेंगे तो मोटिवेशन आओगा करते हैं। हाँ सही बात है, करता होगा। बैटरी तो लो है। सबसे बड़ी बात आपने बता दूं, आपके स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने यह बात 3-4 साल पहले सीख ली थी। हाँ। उसके बाद मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि जो दूसरे दिन आप हेल्थ जिसी रहेगी ना, वो उस चीज पर डिपेंड करे है कि आप उससे पहले दिन के करन लाग रहे हो सामने। अच्छा, पहले दिन सामने के करन लाग रहे हो। आपकी बॉडी जिस टाइम रेस्ट मोड में जावे नहीं, ठीक है, रेस्ट मोड में जानता पहला बॉडी के अंदर केमिकल एक्टिविटीज होने लग जाए, बॉडी खुद ने नींद के लिए प्रिपेयर करने लग जाए है। और उस मौके पे अगर आप कुछ ऐसा काम करने लग रहे हो, टॉक्सिक अंदर लेने लग रहे हो, सिगरेट पी लिया, कुछ कर लिया, आप सामने चाय पी लिया, ऐसा कुछ कर लिया, या आपने मतलब कुछ कंज्यूम कर लिया, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम कंज्यूम कर लिया और कर लिया, ठीक है, तो दूसरे दिन की एक्टिविटीज पे वो सारी चीजें प्रभाव डालेगी। ठीक है, मेरी मान के सारे स्टूडेंट, सारे भाई एक बात ने गांठ बांध लो आप क्या करो, सोने तक 2.5 घंटे पहले अपना फोन छोड़ दो साइड में, और दिमाग से बोर होने दो, कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, है कुछ भी ना करो, दिमाग ना बोर होने दो। और दूसरा दिन सुबह उठ दे आन, या चीज नोटिस करियो सारे भाई कि आप खाट का चिपको कौन चिपको। आपने ऐसा फील होगा सुबह आप उठोगे तो भी जुकर आपन होया करा नहीं, कई बार आप बहुत ज्यादा सो लिया, हाँ ले यार तो खड़ा हो ले, बिल्कुल वह चीज फील हो, मतलब प्रैक्टिकली ये बालक करके देखा तो बढ़िया रहेगा। हाँ, करना चाहिए, सब ना करना चाहिए। मैं तो आपने भी सलाह दूंगा और दूंगा, क्योंकि मैंने यह चीज मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट करी है और यह चीज हुई है सक्सेस। और बहुत बड़ी स्टडी है इन चीजों के ऊपर, आप नोटिस करा करो, कदे साइकोलॉजी पढ़ा करो और ब्रेन के बारे में नोटिस करा करो, इन चीजों के बारे में। कि इंटरनेट अगर आप चलाने लग रहे हो तो उन्हें सही चीज आप करा करो, कंज्यूम बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ा करो, तो आपने ऐसी चीज बात जानने मिलेगी। लेकिन जो मैंने यह बात बताई है ना, यह सारे भाई इम्प्लीमेंट करके देखियो। और अगर 1-2 दिन बाद अगर आप यह पॉडकास्ट देखने लग रहे हो तो इम्प्लीमेंट करके देखो, एंड वह चीज अगर आपने इफेक्ट देवा तो आप कमेंट में आके इस चीज के बारे में बोलो कि यह चीज हमारा इफेक्ट नहीं है। हाँ, और 99% इस चीज का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि सुबह आप जो चीज की तैयारी कराने लग रहे हो, ठीक है, अब उस चीज के अंदर सुबह उठना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी। मान लो रनिंग की प्रैक्टिस करेगा, या सुबह अपना दिमाग बहुत शांत होगा। अगर आप सुबह पढ़ाई करा तो नो मान ले कि दोपहर में 6 घंटे पढ़ाई, सुबह 2 घंटे पढ़ाई, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है। हाँ, बराबर है।
ठीक है, आपका बराबर। टाइम भी वेस्ट को ना हुआ, थोड़े टाइम में आप कर लोगे चीज़ा ने, ठीक है। तो आप यह चीज़ करके देखो कि सोने तक 2.5 घंटे पहला 2 घंटे 2.5 घंटे पहला आप फोन छोड़ दो और दिमाग ना बोर करो। दिमाग ना बोर करना नहीं है, फोन आपने धर दिया तो आपकी में और करने लगी, ठीक है। दिमाग ना बोर करो, बोर होने दो दिमाग ना। क्यों? दिमाग खाली रहेगा तो बॉडी अपनी टॉक्सिक वगैरह जो होया करे अंदर केमिकल वगैरह वे सही तब बना सकेगी और नींद के लिए प्रिपेयर हो सकेगी। ठीक है। तो दीपक भाई एक चीज और है, ये आपने बता दी, बहुत बढ़िया बात अपने माइंडसेट की बता दी। एक चीज और भी है कि एक वर्ड सुनया बालका ने घणाए और घणे यूट्यूबर बतावा कंसिस्टेंसी, लगातार भाई उस काम न कर दे रहो। तो इस कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है बालका ने, यो बताओ थोड़ा भाई। के कंसिस्टेंसी करना है, रात दिन पढ़े रहना किताबा में, या फिर किस हिसाब से के प्रकार की कंसिस्टेंसी है, या इसने थोड़ा डिफाइन करो बालका तय। और बालक एग्जाम की तैयारी और रनिंग की तैयारी कुकर करे इस कंसिस्टेंसी वर्ड का यूज करते हुए। कंसिस्टेंसी जो शब्द निकल के आया है ना, तो वो इसी तरह निकल के आया है कि आप एक ही चीज ना बार बार एग्जैक्ट टाइम पे कर दे रहो, यो एक कंसिस्टेंसी है। एग्जैक्ट टाइम पे कर दे रहो, हाँ, वो कंसिस्टेंसी है। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। एक बड़ा खिलाड़ी था, वो बॉक्सर था, उसका मैंने नाम फिलहाल याद नहीं आने लग रहा, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था। अच्छा। तो उसकी कोई इंटरव्यू और उसका इंटरव्यू लेने लग रहा था। हाँ। जो वो पुस्तक वाला जो लिखना रहा था वो उससे पूछी थी बात कि आप इतना बड़े क्यों कर बने। उसने एक बात कही कि मैं ना एक पंच की डेली तैयारी करा करता। अच्छा, एक पंच की डेली तैयारी करा करता। फिर उसने बहुत अचंभा आया कि या तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें की है। तो वो बोला छोटी बात को नहीं, एक पंच की तैयारी करनी है, डेली करा करता। डेली का मतलब ब्याह हो, शादी हो, छुट्टी, नो वीकेंड्स, कुछ भी को नहीं। हाँ। सर्दी गर्मी प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो वह कंसिस्टेंसी होगा। हाँ। और अगर आप दिमाग की स्तर पर कंसिस्टेंसी देखो ना, तो कोई भी चीज आप 21 दिन फॉलो कर लो, वो सब ना पता है इस चीज का बारे में। तो या तो बहुत छोटी बात है, 21 दिन फॉलो कर लो, आगे अपने आप कई बालक फॉलो तो नहीं होने लग रही, उनका बताओ वे क्या करें। कई बालक फॉलो को नहीं होने लग रही, हमारा लिंक कौन बनने लग रहा है बताओ। सब तो पहला अगर आप तक कंसिस्टेंसी नहीं बनने लग रही है तो सब तो पहली चीज है आप अपना टाइम मैनेज करो। कंसिस्टेंसी नहीं बनने लग रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम गलत चीजा में या दूसरी चीजा में, बेशक वो सही हो लेकिन दूसरी चीजा में यूटिलाइज होने लग रहा है। जैसे कि हो सके आप घर का काम करते हो। हाँ, घर का काम यूटिलाइज। जैसे लड़कियां बहुत सारी बहन अपनी देखे वीडियो, तो हो सके वे मतलब सारे दिन घर के उन टाइम नहीं निकाल पाते हो कि वे पढ़ाई कर ले, वे सारे दिन घर के काम में लगी रहे है। तो फिर वो अगर पढ़ाई में जावेंगी तो उनका फिक्स टाइम को नहीं होगा। नन्नू है 2 घंटे पढ़ना है, सुबह पढ़ू शाम पढ़ू, तो वे 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह 2 दिन 3 दिन बाद में वह कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई घर काम हो जाएगा एंड वह कंसिस्टेंसी फॉलो को नहीं होगा। जिस जगह एक बार उसने मान लो कंसिस्टेंसी टूटे ना, 2 दिन होंगे, फिर 4 दिन होंगे, फिर हफ्ता हो जाएगा, फिर घूम फिर के 10-1 दिन बाद वह फिर सोचेगी कि मैंने कंसिस्टेंसी रहना, दोबारा करूंगा, फिर वह 2 दिन 3 दिन फिर दोबारा अपने शेड्यूल में मैनेज करेगी, लेकिन फिर टूट जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अच्छा। आज के टाइम में और लड़कियां की भी रखे दिक्कत, या तो लड़कियां की दिक्कत होगी। लड़कियां की दिक्कत है, लड़के करे प्रोकास्टिनेशन। हाँ। यो भी एक शब्द आपने सुन रखा होगा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। प्रोकास्टिनेट का मतलब क्या है? अगर आप मतलब करने लगे हो ना प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट का हिंदी में वैसे कोई पर्टिकुलर शब्द को नहीं, लेकिन इसका है काम टालने की आदत। इससे भी काम टालने की आदत। जैसे कि हरिदास भाई जी ने मेरे कोई काम बता दिया कि दीपक भाई आपने यो काम करना है। हाँ। और आप कुछ भी मान लो कि हरिदास भाई जी ने बोल दिया कि मेरी वेबसाइट में या प्रॉब्लम आ गया, आप सोल्व करते हो, मैं मेरी लाइफ तो जुड़ा बताऊं। हाँ। ठीक है, मैं सुबह उठा, फिर मैं नहाया धोया, फिर मैंने सोचा हाँ हरिदास का करना है काम, 10-1 मिनट का काम है। हाँ। लेकिन एक काम करा, एक बापा थोड़ा सा पार्क करने घूम के आवा, उसके बाद कर लेंगे। घूम के आ गया, उसके बाद में सोचूं यार एक बार रोटी खा लिया, वो तो बाद में हो जाएगा, 10-15 मिनट का काम है, बाद में कर लेंगे, क्योंकि बंदा धरो उतना टाइम रहे। हाँ, सही बात है, सही बात है। फिर वो सोचा यार शाम वाली चाय पी के करांगे। 3 बजे चाय पी के। हाँ, सामने वो कड़ा घूमने चल जाएगा, फिर वो सोचा चल यार सोन तपेला कर लेंगे। वो काम तो को नहीं होया, यो ही होगा प्रोकास्टिनेट। अच्छा, मतलब काम न टालन का कीड़ा, काम न टालन की आदत होगी है। हाँ, पढ़ाई का यो है भी, बंदे सोच लिया अभी 2 घंटे पढ़ूंगा, सुबह उसका आलस हो जाएगा क्योंकि पिछली रात उसने फोन देख रखा है, वो सोचेगा यार दोपहर में पढ़ूंगा। हाँ। ठीक है, दोपहर में गर्मी आने लगी, गर्मी में सोने लग जाएंगे, नींद सी आवे है। हाँ, सही बात है, आप सामने पढ़ांगे। ठीक है, तो न्यू कर दे, वो प्रोकास्टिनेट करे बंदा और उसकी वजह से कंसिस्टेंसी टूट जावे। और आज के टाइम में
कंसिस्टेंसी बिल्कुल इज इक्वल टू है आपके फोकस का, कि आप किसी चीज पे जितना फोकस बनाए रख सको ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी उतनी मैनेज रहेगी, उतनी मैनेज रहेगी। जैसे कि मैंने सोच लिया कि डेली मैंने 6 घंटे पढ़ना है, मैं पढ़ने तो बैठ गया, लेकिन उसके बीच में मेरा स्नैपचैट का नोटिफिकेशन आ गया। स्नैपचैट का नोटिफिकेशन। हाँ, ये मैं उस स्नैपचैट में सोचूं कि बेरनी हरिदास भाई जी ने के भेज दिया हो, सही बात है, ठीक है, तो अगर वो मैं नहीं देखूंगा तो उसके अंदर एक चीज आवेगी, वो है अगर फोमो। हाँ, अच्छा, तो मतलब न्यू होया कर है कि मैं कोई चीज छूट ना जावे मेरे तो पीछे। हाँ, यो दिमाग का एक कीड़ा हुआ है कि कुछ पीछे ना छूट जावे। और यह चीज लोगों ने बहुत तंग करे है। जैसे कि आपके पास इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आ गया, आपने मन बोझ कर दे लिया, आज इंस्टाग्राम खोलना है को नहीं, पढ़ूंगा, लेकिन आपका दिमाग में फोमो आ जाएगा, वो आप तक खुलावेगा। अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं खोला तो आप तक पढ़ाई को नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने इंस्टाग्राम खोल लिया तो वही बात मैंने पुरानी कही थी, 20 मिनट तक आपके वो दिमाग में चल लगा, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में चल लगा, अच्छा, ठीक है। तो वो फिर आपने खोलना भी पड़ेगा, आप करोगे तो वो अगर इंस्टाग्राम खुला है तो आपकी कंसिस्टेंसी टूटी है। कहने का मतलब कि जो एनर्जी पढ़ाई के प्रति थी वह एनर्जी कितने और चली जा है, वह डाइवर्ट हो जाए उस साइड में। और भाई कई बार का ये क्वेश्चन है कि गुरुजी हमने रनिंग की प्रैक्टिस करा, हाँ रनिंग का जुड़ा क्वेश्चन है यो, कि हमने रनिंग की प्रैक्टिस करा, हाँ दिमाग कब है भाई प्रैक्टिस करांगे, भाजांगे, लंबे दौड़ांगे, जिस तरह हरियाणा पुलिस में किया है भाई 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में करनी है लड़कियां ने, और लड़कियां ने भाई 1 किलोमीटर 6 मिनट में करनी है। तो वे इनको है कि हमारा न शरीर साथ को देता, लेकिन हम माइंड ने स्ट्रॉन्ग बना रखा है। तो मैंने बताओ इसी का तालमेल शरीर का माइंड का किस हिसाब से तालमेल करे बालक, किस तरह तक? अगर आपका माइंड अलाइन है ना एक चीज के ऊपर कि मैंने यो काम करना है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सके कि शरीर उस चीज के प्रति अलाइन ना हो। अच्छा, ठीक है, अगर शरीर अलाइन नहीं है तो आपका माइंड भी अलाइन को नहीं होगा उस चीज के अंदर, ठीक है। तो ये अगर किसी ने बात कही है तो या तो झूठ बोलिया है या कुछ गलत कही है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों जिस टाइम अलाइन हो जाकर रहने उस टाइम सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपके मतलब नू मान लो कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं बॉडी के अंदर, हाँ। लगभग सारे भाई स्वस्थ है, हाँ स्वस्थ है, ठीक है। अब जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग रहा है और करने लग रहा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी स्वस्थ है उस बंदे की, स्वस्थ है। तो स्वस्थ बॉडी के अंदर ऐसी चीजें आ को नहीं सके, हाँ, ठीक है। इसका मतलब कीड़ा दिमाग में है। अच्छा, दिमाग में वहां से कमजोर है बच्चा, दिमाग से कमजोर है। हाँ। ईब के होया अगर आपने एक बेस्ट बात बताऊं, ईब घर के किसी ना काम भेज देंगे कि तू बाजार में जा या चीज ले आ, तो वो कहेगा मैं तो मोटरसाइकिल लेकर जाऊंगा। अच्छा, हाँ मोटरसाइकिल लेके जाओ भाई आजकल तो बड़ा, हाँ। एंड आज के टाइम में आपने बहुत से देखे होंगे, मान लो उसका कोई फायदा हो, किसी दोस्त ने फोन कर दिया कि भाई मैं आड़े आ रहा हूँ तू आ जा, वो पैदल ही खींच लेगा, दबादब कोर्ट से फिर सीधा जाएगा। उस टाइम किसका मोटिवेट, हाँ सही बात, किसका मोटिवेट, वह भी तो चीज देखी जावे ना। हाँ। सेम चीज आपकी रनिंग में पढ़ाई में या चीज होया करें। तो अगर आप रनिंग के प्रति या कुछ भी काम के प्रति आप कंसिस्टेंट होना चाहो हो, और आप ऐसा चाहो हो कि आपकी वह कंसिस्टेंसी टूटा ना, क्योंकि इसका यो मतलब नहीं है कि लोग कंसिस्टेंट को नहीं रह सके, लोग रह सके कंसिस्टेंट, लोग रहेंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन, लेकिन इसका बात को नहीं बनाया। कंसिस्टेंट रन का मतलब की है आप वो काम कर दे यानी खुश हो और बहुत लंबा उस काम ने खींच सको हो। अगर आप उसमें खुश ही नहीं हो कि आप बिल्कुल मन मार कर डेली रनिंग करने लग रहे हो, तो कुछ नहीं हो सका उस चीज का, फिर रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ है वो वे को नहीं। सब बेस्ट चीज यह है कि आप जो काम करने लग रहे हो ना, उस काम का आपने प्यार होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप तक कोई धक्का करवाने लग रहे आप कदे नहीं कर पाओगे। अगर आपकी फैमिली का दबाव है कि आप पुलिस में लागो, आप लाग ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन में वह चीज नहीं है। जब तक वह चीज मन में नहीं होगा ना, वो कौन ही होगा। जिस बंदा का बहुत कीड़ा होगा ना कुछ करने का, वो बंदा खुद कर लेगा। और एक बात और बताओ भाई साहब, कई बालक नु सोचा है भाई हम कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले लेंगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कई बालक भाई मेहनत करके खुद भी सिलेक्शन ले हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भाई, खुद मोटिवेशन होके। तो मैंने नु बताओ वो बड़का का जो एक यो प्रकार से कुछ लगा लो भाई डाउट है, या फिर बालक इसमें बिचड़ रहे हैं भाई कोचिंग लेनी जरूरी है को नहीं जरूरी, भाई वहां से बेस बनेगा, या फिर भाई कोचिंग वाला हमारा सिलेक्शन दे देगा, भाई सेल्फ स्टडी भाई हमारे पे को नहीं होने लग रही। तो उसमें बालक ने क्या करना चाहिए? बालक कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, बताओ। आज के टाइम में जिस बंदे ने थोड़ा बहुत भी लॉजिकल माइंड है, नॉलेज है, तो वो बंदा खुद का कोच है।
खुद का कोच है, किसी सही बात कोच है। द्वारा जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, ठीक है, अगर आपने ऐसा लग गया है, कई बच्चे के हुआ है यूट्यूब वगैरह था या खुद की सेल्फ स्टडी पे उतना मतलब उनका समझ को नहीं आवा है, वो हाँ, बने रह सके ठीक उस है। चीज के ऊपर, लेकिन उनका दिमाग में कौन घुसा चीजें। हाँ, दिमाग में कौन घुसे, सही बात ठीक है। है, तो उन चीजों ने उन लोगों ने मैं कहूंगा जरूर कि आप किसी कोच द्वारा जाओ जो आपने पढ़ा सके पढ़ा डेली, सके। लेकिन आप उसके प्रति भावना इसी रखो कि ये जो बंदा बताओगा वो चीज मैंने फॉलो करनी है। हाँ, ठीक है। ठीक है, अगर आपका मास्टर आपने पढ़ाने लग रहा है 1 घंटा, तो 1 घंटा आपका दिमाग कितने जाना चाहिए, कितने जाना आपका चाहिए, दिमाग वही रहना चाहिए। आज के टाइम में बंदे का फोकस की तो दिक्कत है, फोकस की दिक्कत हो फोकस रही की है। वजह से मतलब लोगों का अटेंशन स्पेन कम हो रहा है। हाँ, सही ठीक है, बात है। और इसकी वजह से मान लो किसी भी चीज में कंसिस्टेंट कौन रह सके बंदा, हाँ, चाहे वो consistent अच्छा हो माड़ा हो, उसमें कंसिस्टेंट रह कौन सके किसी भी चीज में। तो फोकस रहना चाहिए बंदे का। फोकस रहना चाहिए। बंदा क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, मान लो किसी ने कह दिए कि 1 घंटा पढ़ना है, हाँ, हाँ। तो वो 1 घंटा पढ़ेगा, पढ़दा पढ़दा वो क्या करेगा, वो लाइन पढ़ेगा पढ़ेगा, दिमाग कितने गया, उसका कॉन्शियस माइंड तो नो मान लो कितने जा रहा है। हाँ, जा रहा है, सही बात है। ठीक है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड तो लाइन ना पढ़ने लग रहा है, मतलब उसका हालांकि दिमाग वो में लाइन नीचे पढ़ने भी लग रहा लग रहा है, जबान तक बोलने भी लग रहा है, सब भैया ने यह चीज नोटिस करी होगी। है। हाँ, ठीक है, कि उसने 2 पेरे पढ़ दिए, हाँ। लेकिन फिर माइंड में आया यार इसमें लिख के रखा था मैंने, मेरा ही को नहीं। मैंने बेरा है को नहीं, सही बात ठीक है, है। तो अगर आपके साथ में यह चीजें होने लग रही है ना, अगर कोई बंदा कहने लग रहा है मैं कंसिस्टेंट को नहीं, तो जरूर होंगी होगी यह वाली बात। अगर होने लग रही है तो आप एक काम करो, जो मैंने टेक्निक फॉलो करी थी, मेरे साथ में भी हुई थी यह चीज। ठीक है, कि मैं कुछ पढ़ने लग रहा हूँ और अचानक मेरा कॉन्शियस माइंड कितने और चला गया, मैं ख्याली पुलाव पकाने लग गया। और फिर ध्यान में आया कि मैंने इतना पढ़ दिया लेकिन इसके बारे में पता तो कुछ को नहीं। हाँ, सही ठीक बात है, है। तो जो पढ़ो जितना पढ़ो वो फोकस तो पढ़ो, और इस फोकस ने आपने बचाने खातर आप के करो, हाथ में एक रबड़ बांध लो। इस यहाँ पे मैंने खुद बांध दिया था, यह चीज करके हाँ, देखी ठीक थी है, मैंने, हाथ में रबड़ और बांध बहुत दिया। बेनिफिशियल थी। आप हाथ में एक टाइट सा रबड़ बांध लो, आप पढ़ो, फिर कोशिश करो कि आपका पूरा दिमाग उस चीज पे होना चाहिए, आप उसके अंदर खो जाओ पूरे। अच्छा, आप पढ़ने लाग रहे हो, थोड़ा सा आपका दिमाग इतना भी ना होया, और जिस टाइम होश आवा, क्योंकि होश तो आवागा चाहे 2 पेज टपे बाद में आ जाओ, होश आंदे वो रबड़ खींच दो जोरता है, फट दे चामड़ी पे लगेगा, दर्द होगा। ठीक है, फिर वापस उसी जगह चले जाओ जहाँ अपना लास्ट याद था। अपना लास्ट याद था। हाँ, वहीं से कंटिन्यू ना करो, क्योंकि वहीं से कंटिन्यू करा तो आप चीजें छोड़ दी। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अच्छा, यह बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपने लगेगा इस चीज तक क्या होगा, इस चीज तक ऐसा होगा कि आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ा दिन इसने फॉलो करके देखो, आपका फोकस उस चीज पर अलाइन होने लग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस वो बॉडी में दर्द फील होगा ना, और आपने पता है कि उस चीज की वजह से मैं बार बार यो करने लग रहा हूँ कि मेरा फोकस कहीं जाएगा, तो उसकी वजह से मैं रबड़ खींचने लग रहा हूँ, आपका दर्द फील होने लग रहा है। ठीक है, तो उस तक क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड थी यो निर्देश देगा कि आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, तो ये वाली टेक्निक आप करके देखो, हाथ में रबड़ बांध लो और पढ़ाई करो, जैसे भी आपका फोकस लूज हो है, और जिस टाइम आप वापस फोकस पे आ जाओ वो रबड़ खींचो, आपका दर्द होना चाहिए पूरा बढ़िया। अच्छा, ठीक है, तो और फिर आप वहीं से कंटिन्यू करो जहाँ पर आपने लास्ट याद था, ये वाली चीज करो, और अपने फोकस ना बचा के रखो, किसी भी चीज को फोकस ना देने लग रहे हो। आज के टाइम में लोग तैयार है आपका फोकस लेना, चूसने तैयार है लोग आपकी। ठीक है, कोई आपकी बात बताओगा, कोई आपकी 2 नई बात बताओगा, कुछ ही बताओगा, एक बात हमेशा याद रखियो, सुबेरा अपना कोई भाई मिला जिसने 15 मिनट आपकी की मैं बात बताई नहीं, चाहे उसने आपकी गर्लफ्रेंड की बताई हो कि मैं बतायो आजकल लड़का में क्या दिक्कत चर्चा चल रहा, आपने बेरा होगा सारी चीजों का, बात बताई ना, आप नू ना सोचियो उसने उस टाइम बात बताई थी, क्या फर्क पड़ेगा, सामने उस चीज का फर्क पड़ेगा, पूरे दिन रहेगा, क्योंकि माइंड में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होता रहेगा। हाँ, जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग वाली चीज है ना, या तो मान लो समझ गए ना आप, तो आप एक तो अपनी दिमाग की पावर ना बचा के रखोगे, और पढ़ाई में मन लगेगा, और जीवन इतना सक्सेस हो जाएगा आपका। ठीक है, और दीपक भाई देखो, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और है, अपने बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, ना कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं। देखो, एक तो ना लेडीज मान लो जो ब्याह था, जितनी भी महिला है या और भी लेडीज है, तो इनको भी हमने घर में बहुत काम हो जाए, आम किस टाइम पढ़ा, कुकर पढ़ा, कड़त पढ़ा, ठीक है, उनके लिए ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इनका सोल्यूशन बताओ, वे कुकर अपना टाइम निकाल सके है और किस तरह वे सिलेक्शन ले सके हैं। देखो, करना तो बहुत सारी चीजें हैं इस चीज के अंदर, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि माताओं बहनों ना मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने फैमिली का बहुत काम करना पड़ रहा है और ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, आपने बहुत थोड़ा टाइम मिला है, तो आप टाइम मैनेजमेंट करो अपना। आप अपना टाइम मैनेजमेंट, जो आप छोटे हुआ करते स्कूल में अपन पढ़ाया करते कि वो शेड्यूल बनाओ अपना, अब या घंटी तो वो चीज बहुत परफेक्ट थी, पापा उस चीज ना भूल गए। हाँ, लेकिन आप अपना टाइम मैनेज करो। आप जिस टाइम आप अपने मेरा क्यों होया करे, आप टाइम मैनेज करने बैठा ना, तो अपन जितने भी काम है ना आप मैनेज कर दे 5.5 घंटे 6 घंटे में।
फिर अपना न्यू ध्यान में आवे कि ये काम तो सारा ही 5-6 घंटा का है, फिर आप 24 घंटे के करन लाग रहे हैं। ठीक है, टाइम मैनेज करो। और सबसे बड़ी चीज है, ये माताओं बहनों के लिए तो है ही है, और जो अपना यूथ है और है उनके खातर भी है कि आप सोने का और उठने का टाइम नोट रखो, अपना नोट रखो और फिक्स एक टाइम बनाओ। उस तक ये होगा, एक सर्केडियम रिदम नाम की चीज हुआ है बॉडी के अंदर। ठीक है, सर्केडियम रिदम नो हुआ है कि जो अपने इंसानी शरीर का, इंसानी दिमाग का जो डेवलपमेंट होया है वो न्यू नहीं होया कि ईब जानते ही हो गया, यो लाखों साल तो होंदा हुआ है। ठीक है, तो यो जो इसके अंदर सर्केडियम रिदम किया है कि बॉडी की एक रिदम बन जाए, जैसे कि डांगरा की होया अगर आपने पहले दिन भैंस की धार 5 बजे काटी है, तो दूसरे दिन आपने 5 बजे सामने काटनी पड़ेगी। सही बात है, बोलन भी लग जाएगी, टाइम पे बोलन लग जाएगी। आप कदे उसका आधा घंटा पहले काट के देख लियो, दिन दियो दूध कौन दे, कई बार कौन देवे को नहीं, कौन दे, उस तक उसकी रिदम बन रही है, उसके सामने कोई घड़ी थोड़ी है। उस चीज की सर्केडियम रिदम बोल लग रहा है। इस चीज की बेनिफिट लेना चाहिए, जीवन में यह चीज उतारनी चाहिए। आपने सोने का टाइम और अपने उठने का टाइम दोनों अपन पता होना चाहिए, और उस टाइम की आप फॉलो करना चाहिए। ना तो उस टाइम तक पहला उठना, ना उस टाइम के बाद में अपन खाट पे पड़े रहना। सही ठीक है, उस तक क्या होगा, आपकी ब्रेन क्लॉक सेट हो जाएगी उस जगह पे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, बच्चे जो मतलब रनिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, सुबह अलार्म लगा के कई दिन उठा है, उसके बाद में अलार्म था जस्ट 5 मिनट पहले जाग आ जाए। सही बात। कई बार तो कहीं न्यू हो जाए, बेरा चल जाए, अलार्म बज जाएगी, उठ दे, अलार्म फोन बंद कर दे। यह चीज अपने सर्केडियम रिदम की वजह से ही हुआ है। ब्रेन क्लॉक जो है अंदर वो बहुत एक्यूरेट है, अपने जो सीधी घड़ी है नहीं, उससे ज्यादा एक्यूरेट है, वो मिली सेकंड में एक्यूरेट है, मतलब उससे ज्यादा तेज है वो। उससे ज्यादा तेज है वो, उसकी सब चीजों का पता है। उसकी जो अलार्म है वो तो टाइम पे बज जाएगी, लेकिन सर्केडियम रिदम ने पहला पेरा है भी के टाइम हो रहा है, किस टाइम उठाना है, किस टाइम जगाना है। अगर तेरा सोने का टाइम बिल्कुल सेट हो गया ना, उस टाइम तेन मान ले 1 घंटा 2 घंटा पहले तेरा आलस चढ़न लग जाएगा, क्योंकि बॉडी तैयार करने लगी, बॉडी ने पता सोने का क्या टाइम है, और परफेक्ट टाइम पे या उससे आधा घंटा 20 मिनट बाद में तो नींद आ जाएगी। वो नींद आ गई, उसके बाद में सुबह उठेगा, प्रॉपर टाइम पे जाग आवेगी। खाट का चिपकन आ रही जो समस्या लोग होया करा वा को नहीं होवे, सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में खाट का चिपकन आ रही। बच्चे सुबह रात ना सोचेंगे कि सुबह अलार्म बज जाएगी, मैं उठ जाऊंगा, अलार्म बजा नू हो जाए कड़म में जाना मेरा नहीं, चुंबक तक खिंचन लाग रहे होवे, रियल में कौन उठा ही कौन जावे, उस तक कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो इस चीज तक अगर आप बचना चाहो तो आप अपने टाइम की बढ़िया सी मैनेज करो, और सोने का और उठने का टाइम मैनेज करो। आपका जो क्वेश्चन था माता बहना इसमें कैसे कर सके, तो अपने टाइम की बढ़िया मैनेज कर लो। आप अपना सारा जितना भी काम है लिख लो। आपके साथ फैमिली है तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो हर एक ने आप इस चीज के बारे में बताओ कि मेरा यो जो टाइम है यो पढ़ने का टाइम है, इस टाइम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और तो अपने फोकस ने बचा के रखो, किसी तक फालतू बात ना करो। अगर आप फालतू किसी तक 2 घंटे चुगली करके और उसके बाद में अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चुगलियां में रहोगे, चाहे आप कॉन्शियस माइंड तक कितना उस किताब के अंदर डूब लो, होवे को नहीं। सही बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, अपन हमेशा जीवन में एग्जाम दिए हैं, 10वीं 11वीं के छोटे या कर दो, उस टाइम आपको एक चीज परफेक्ट याद होगी। आप जो एग्जाम तक पहले दिन प्रेशर में जो चीज पढ़ा कर दे, वह अपना बढ़िया तरीका से पढ़िया जाया कर दे। क्यों? फुल एक्टिव माइंड। क्यों? इस वजह से क्योंकि उस टाइम दिमाग हाइपर एक्टिव था, उसके ऊपर नॉर्मल आप पढ़ाना अपने ऊपर दबाव को नहीं होगा, सही बात है। ठीक है, उस टाइम वो दबाव हुआ है। ठीक है, और इस दबाव की अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहो ना, दिमाग की इस ताकत का कि आप दबाव दे के कुछ कर सको हो, तो यह भी चीज पॉसिबल है। अच्छा। ठीक है, एलोन मस्क, वैसे तो मैं बाहर आना के ज्यादा जिक्र मतलब पसंद को नहीं करूं, लेकिन उसने एक बहुत बढ़िया बात कह रखी थी। एलोन मस्क ने कहा था कि सबसे पहला कोई काम जो अपना 1 साल में हो, उस काम की आप कोशिश करांगे कि 1 महीने में पूरा हो जाए। 1 महीना पूरा हो जाए। ठीक है, वो प्रेशर बनावांगे पूरा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो जो बड़ा काम है उससे छोटा कर दो। हालांकि बात किसी और ने कही थी, उसके बाद में एलोन मस्क ने जस्ट अपनी पॉडकास्ट में बताई थी कि वो इस चीज का यूज करा है। ठीक है, तो अगर कोई आपने शेड्यूल बना लिया, लंबा चौड़ा शेड्यूल बना लिया कि 6 महीने पढ़ूंगा, उसने घीस के 1 महीना पे लाओ। 1 महीना पे लाओ। ठीक है।
और वही हम चीज बताने लग रहे हैं बालक भाई 1 महीना में भी तैयारी कर सके। हाँ हाँ हाँ, हो सका, यह चीज ठीक है। पॉसिबल है। हाँ, है या पॉसिबल क्यों? है हमारे। या आप सोच कर देखो, आपके ऊपर जिस टाइम प्रेशर होगा एग्जाम हाँ। टाइम में, तो उस टाइम 1 घंटा पढ़ोड़ा, ऐसा पढ़ो आपकी 10 दिन में जो कौन पढ़ा जावे, आप 1 घंटे में पढ़ दो हो। सही बात है। दबा दब पन्ने मारो, ये हो गया याद, ये हो गया याद, ये हो गया रिवीजन याद। फास्ट रिवीजन चालू उस टाइम दिमाग कड़े कौन जावे। हाँ, उस टाइम अपने किसी का फोन उठाओ ना, फोन आ भी जाएगा, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ना, ध्यान कौन जाओ उसको ऊपर, ध्यान पढ़ाई में रहेगा। तो उस चीज का बेनिफिट लेना चाहिए। और माताओं बहनों ने मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आपके साथ रह रहे हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, कोई और है, उन यह चीज क्लियर कर दो कि यो टाइम आपका पढ़ने का है। क्योंकि अगर कोई बंदा आप धक्के धक्के कौन पढ़ सको कि कोई बंदा, अब मैं मान लो हरिदास के साथ मैं रहने लग रहा हूँ रूम पे, और मैं पढ़ने की कोशिश करूं और हरिदास उस टाइम मेरे से बात करने की कोशिश करे, तो यह कभी पॉसिबल नहीं है कि मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। तो अगर आपके साथ में बच्चे हैं और हैं, तो उनका टाइम ऐसा मैनेज करो कि पढ़ाई के टाइम में आपके पास ना हुआ। ठीक है। और सारी चीजें मतलब जो अपने सोने का उठने का टाइम बढ़िया था शेड्यूल करो, और अपने फोकस ने बचा के रखो। अपना जो अटेंशन है कहीं ना जान दो, ना वो इंस्टाग्राम में ना जान दो, ना वो गलत चीजा में जान दो, ना किसी तरह बात करने में जान दो। अगर आप किसी के लिए फालतू बात भी करने लग रहे हो ना, तो आपका टेंशन जान लग रहा है। अच्छा। उसके बाद में नो मान लो कि अगर अपन 2 घंटे पढ़ाई किसी से बात करी है ना, उसके बाद में पढ़ाई करी है, तो वह पढ़ाई उसी को नहीं हो जिसी आपने फ्रेश उठ के करी है। हाँ, तो टेंशन ना जान दो कदे भी। तो दीपक भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई और बहुत बच्चा था मोटिवेशन दिया। और भाई खाली मोटिवेशन कौन था, विद आपने एग्जांपल दिया, विद साइंटिफिक जो फैक्ट थे वे बताए। तो मैं ये यह बात करना चाहूंगा कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो या तो किसी एग्जाम की तैयारी में लग रहे हैं, और भाई किसी का लास्ट चांस है, और कोई भाई मान लो फिजिकल की तैयारी करने लग रहा है। तो मैं यह बात करना चाहूँ कि उनके लिए एक ऐसी कोई मोटिवेशन लाइन बताओ जिस तरह उनका जो माइंड है फिजिकल भी क्वालिफाई कर दे और एग्जाम भी क्वालिफाई कर दे। तो भाई बड़का खतर को ऐसी बात बता दो। देखो, अगर ऐसी बात का जिक्र आ गया ना तो एक लाइन जो वो हिंदी की है, लेकिन मैं हरियाणवी में क्या करूं। हाँ। कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। हाँ। गुमराह तो वो है जो घर से ही ना निकले। अच्छा। ठीक है। मतलब आपने भटकते भटकते मंजिल मिल जाएगी। अच्छा। ठीक है। वो लोग गुमराह है जिसने किसी चीज की कोशिश ही ना करी है करने की। अच्छा। ठीक है। तो आपकी में करो। हाँ। ठीक है, शुरुआत करो। हाँ। तो आप कुछ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, उन तक सीखो आप। हाँ। अब्दुल कलाम की किसी ने कहा था कि आप ऐसी चीजें सोच लो हो जो किसी ने सोची ना हो। हाँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीजें सोच ले है इम्पॉसिबल टाइप की, जो एलोन मस्क कहने लग रहा है कि वो मंगल ग्रह के ऊपर आदमी ले जाएगा, ऐसा कुछ कर देगा। हालांकि जो आम जनता है वो उसने कहा कि वो पागल है, लेकिन वो कर जाए हर चीज ना। उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियां कही, वो भी कर दिया और भी कर दिया। जैसे अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन क्या करा है, तो काफी डेवलपमेंट में रॉकेट वगैरह की उसमें का उनका हाथ था। हाँ। तो अब्दुल कलाम किसी ने पूछा ऐसे भाषणबाजी में, वो लड़की खड़ी होकर बोली कि आप ऐसा कैसे कर सको हो। हाँ। और हमने इस चीज के बारे में कुछ बताओ कि आप कैसे कर सको इस चीज के बारे में। तो उसने यह बात कही कि those who dare to imagine the impossibles are real ones who break all human limitations। अच्छा। जो आदमी इम्पॉसिबल की सोचने की हिम्मत कर सके ना, वो आदमी है जो आदमी की सोचता बाहर की में कर सके है। अच्छा। लाइन बहुत गहरी है, थोड़ी सी उल्टी पुल्टी है, मतलब इसका समझ में थोड़ा सा डीप है। लेकिन सिंपल बात यह है कि कोई आपकी यह बात कहने लग रहा नहीं कि तेरे तक को नहीं होगा। हाँ। यो सोच लो कि इसे तय करके दिखाना है। हाँ, इसे तय करके दिखाना। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप लॉजिकल माइंड तक सोच के चलो ना, एक आदमी किमें कर सके, किमें भी कर सके। ठीक है। तो एक बहन जी ने कहा था कि एक कॉपी और एक कलम दुनिया बदल सके है। हाँ, सही बात है। तो दीपक भाई मैं भी बच्चा ने यही बात कहा करूं कि रनिंग है ना, रनिंग सबसे पहला माइंड से शुरू करो। समझ रहे हो, माइंड तो जितनी ज्यादा अपने जो या कंसियस माइंड बताया जो भाई साहब ने, जो एक कंसिस्टेंसी बताया है, तो अपना माइंड ने रेडी कर लो। सबसे पहला माइंड ने रेडी करना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी अपने आप हो जाओगी। तो बताया ना दीपक भाई साहब ने, बॉडी का और माइंड का जब तालमेल मिल गया ना, तो अपना कोई नहीं रोक ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। तो अपना कोई रोक सके। अभी सुबह आप उठने लग रहे हो, आपकी बॉडी का माइंड का ऐसा तालमेल है कि आपकी सर्केडियन रिदम ऐसी सेट है कि आप 5 बजे झपकते उठ जाओगे। हाँ, उठ जाओगे। ठीक है। तो माइंड में आलस उस टाइम आवेगा नहीं जिस टाइम आपकी बॉडी खाट कर चिपक रही है। अगर आपकी बॉडी में आलस ना है तो आप झपकते खड़े होगे, रनिंग के लिए जाओगे। ठीक है। और एक की है, आप कुछ भी काम करने लग रहे हो, उस काम तक प्यार करो। अच्छा। खुद के लिए उस काम ने ऐसा समझो कि मेरा जीवन इस तरह संवरेगा। ठीक है। और सब बेस्ट चीज के है, मान लो आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो। हाँ। माइंड में वो जान दो सारा दिन
अपने अपना सोच लो कि मैं तो हूँ पुलिसिया हमें तो हाँ हाँ, गाड़ी या थोड़ी बना के वीडियो रख किसी लो और है। वीडियो में बतावांगे मैनिफेस्टेशन क्या अगर इस चीज अच्छा की, हाँ लेकिन यह बहुत कारगर है। ठीक है, आप उस चीज के अंदर घुस जाओ कि मैं तो यो ही हूँ, उसकी तरह बिहेव करो, वैसा ही बोलो। हाँ हाँ बेशक आपने कोई कि में कहो, आप नो मान लो कि आप हरियाणा पुलिस में लाग लिए खुद जो मान लिया ना वो वैसा हो जाएगा। हाँ, यह बात तो भाई देखो मैंने काफी बंदा तो सुनी है, और आजकल प्रेमानंद महाराज जी भी यह बात कह है कि जो बनना चाहते हो वही सोचो, और जो सोचोगे वही बन जाओगे। हाँ। तो यही मैं बड़का ने बताया करूँ कि भाई तुम सोच लो। पता क्या होगा, हाँ अपन उस चीज से ज्यादा प्यार होगा, लगाव होगा। अपन किसी ऐसी चीज के बारे में खुद के बारे में नहीं सोचेगा जिस चीज का अपन प्यार ही नहीं है। हाँ सही बात ठीक है, ये मतलब मान लो कि मैंने पुलिस में लगन तो इतना वो नहीं है, तो मैं कैसे सोच लूँ कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। हाँ सही बात है भाई। ठीक है, मैं तो मतलब मेरी लाइफ के हिसाब से सोचूंगा ना। लेकिन आजकल के बालक तो ननु सोचा बस कोई नौकरी मिल जाए ना, वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं सोचना चाहिए किसी ने भी। आप ऐसा ना सोचो कि आप जस्ट फॉर्म भर दे रहोगे, कदे न कदे आपका नंबर पड़ जाएगा। जो करके क्या करे जो सा फॉर्म लिख डला दे आगे किसी में तो हो जाएगा। आप अपनी बॉडी ना अलाइन करो, माइंड ना अलाइन करो, एक चीज का ऊपर फोकस करो। आप अपनी टारगेट अलग अलग ना रखो। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप 2-2 फुट के गड्ढे पूरा किला में खोद दो, चाहे पानी को लिगड़े, एक जगह खोदना पड़ेगा 50-60 फुट, वो निकलेगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया बात बताई भाई दीपक भाई। तो यानी कि यो जो हरियाणा पुलिस वाला जो गड्ढा है यो खोदना पड़ेगा। और इसके अंदर आप डूब जाओ पूरे, खुद ना मान लो हरियाणा पुलिस नहीं, आप किसी भी चीज की तैयारी करने लग रहे हो, किसी भी चीज कोई भी भाई अपनी देखने लग रहा है वीडियो, उस चीज से प्यार करो। ठीक है, अपने खुद के जीवन में उतारो उस चीज ने कि हाँ मैं यो हूँ, और मैं नू नहीं है कि मैं फ्यूचर में करूंगा, नू मान लो कि मैंने यो कर लिया। ठीक है, आपके दिमाग में चीज हो जानी चाहिए, पहले तो हो जानी चाहिए। ठीक है, इब मतलब मेरा कहने का क्या है, एक बच्चा जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करेगा, उसका 2 महीने बाद में एग्जाम है, कदे फिजिकल है, टाइम काफी पड़ा है, तो वो क्या सोचेगा बाद में ऐसे होगा, बाद में ऐसा होगा, बाद में रहेगा हमेशा, वो बाद में रहेगा। आप सोचो कि आपने कर लिया, आपने बस फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है उस चीज के बारे में, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रही है। हाँ तो अपना एनवायरनमेंट भी वैसा ही रखो कि लोग आपने सपोर्ट करे उस चीज के प्रति। ठीक है, एंड आप जो काम करने लग रहे हो, जैसे आप रनिंग करने लग रहे हो, उससे प्यार करो। आप डेली फोकस करो कि दूसरा भाई कैसे रनिंग करने लग रहा है, तेरी रनिंग सबसे बेस्ट है को नहीं, या तना बेस्ट करने खातर तना क्या करना चाहिए। ठीक है, तना डाइट कौन सी बढ़िया लेनी चाहिए। ठीक है, और डेली अपना टाइम नोट करो कि कितनी रनिंग आने लग रही है, कितनी कम हुई है टाइम। ठीक है, और उस चीज का अपने प्यार होना चाहिए। सुबेरा सुबेरा उठ दे, आपने नू नहीं लागना चाहिए कि यार मैंने भाजना पड़ेगा, आपने नू लागना चाहिए यार ये बना भाजना है। नो सोच लो भाई मधुबन में ट्रेनिंग चल रही है। हाँ भाई वो जॉगिंग करवाओगा भाई है। सही बात है कि भाई जॉगिंग कराओगा, वो भाई जॉगिंग कराओगा। और जब नहीं बाजे तो फिर भाई अपने जो एसपी साहब जितना ज्यादा आप इस चीज ना मान सको ना कि मेरा हो गया उतना जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, प्रकृति का ये नेचर है, जो जिसके बारे में सोचोगा उसने वही चीज अलाइन कर देगी। चलो दीपक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और भाई जितनी भी मोटिवेशन की बातें थी, और भाई एग्जाम की स्ट्रेटेजी थी, और भाई रनिंग की स्ट्रेटेजी थी, वो भाई साहब ने बताई। तो भाई मैं यह बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब जो दीपक भाई साहब ने जितनी चीजें बताई, भाई माइंड ने सेट कर लो, फॉलो कर लो, सोचना शुरू कर दो, वे चीजें आप शुरुआत करो उन चीजा की। आप सुन तो ले वहां, वीडियो भी देख ले वहां, लेकिन ना उन चीजा ने इंप्लीमेंट को नहीं कर दे। जैसे ही सुबह होगी फोन का नहीं बात जाएंगे, फोन उठावांगे, मैसेज देखा किसके आ रहे किसके नहीं। अच्छा, इसका बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा हरिदास भाई की टोपा मैंने वीडियो की जैसी एंडिंग होने लग रही है, सारे भाइयों ने मैं कहूंगा आज आप कमेंट में लिखो कि आज से मैं मेरा रूटीन शुरू करूंगा। ठीक है, और मैंने पूरी वीडियो के अंदर जो जो बातें बताई है उसने आप लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करो। लगभग चीजें मैंने बता दी, जैसे फोकस रहना, माइंड के बारे में ब्रेन फॉग ना आने देना, अलग अलग चीजों में अपना टेंशन नहीं जाने देना। ठीक है, और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, जैसे मैंने माइंड के बारे में बताया कि आप जैसे जितनी चीजें माइंड में लाओगे उतना दिमाग में चलता रहोगा। ऐसा नहीं है कि आपने बात खत्म करी चीजें गई पूरा होगा दिमाग के अंदर। ठीक है, तो उस पर कंट्रोल करो, अपना कितनी चीजें दिमाग में डालना रही वो फोकस करो। जो भी टेक्निक मैंने बताई है कि सोने का 2 घंटे पहले आपने फोन छोड़ना है, और सोने का उठने का टाइम फिक्स करना है, चाहे वो कोई भी टाइम फिक्स हो। आपने नहीं है कि आप 3 बजे उठो, कोई भी टाइम आपका अपने जो भी तैयारी कर रहा है कि उसके हिसाब से। तो ये चीजें लाइफ के अंदर फॉलो करो, और आज ही कमेंट के अंदर लिख दो कि आज से मैं अपना टाइम शेड्यूल करूंगा, टाइम मैनेज करूंगा। ठीक है, तो कोई भाई अगर नहीं होने लग रहा तो नो मान लो कि कम बैक आस्ते ही कर दो। ठीक है, और जैसे ही आपकी लाइफ में उन चीजों का बेनिफिट हो जाओ तो इसी वीडियो में नीचे आके कमेंट कर दियो। कमेंट पहला बंदा का जिसका होगा कि उसका इस चीज का बेनिफिट हो जाए, उसका कमेंट हरिदास भाई पिन कर देंगे। ठीक है, सब ने पता लगना चाहिए कि ये टेक्निक कारगर है, और इनका ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और आगे वीडियो तो शेयर करो, अपने जो भाई है और बहन है उन द्वारा भी ये चीजें पहुंचाओ।
चलो भाई दीपक भाई, आज आपने अपना जो कीमती समय दिया, हम उसके लिए भाई आपके आभारी हैं। और भाई हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भाई एग्जाम की और रनिंग की या फिजिकल पीएमटी पेस्ट जिसकी भी तैयारी करने लग रहे हैं, तो भाई मैं तो कहना चाहूंगा कि इम्प्लीमेंट करो इन चीज़ों ने। और भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि भाई साहब आपने किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ पर वीडियो चाहिए है, और हमारा जो कंटेंट है वो किसा लग गया। और भाई देखो, जो सबसे पहला आपने करनी शुरुआत है। आपने बेरा होगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ठीक है, आपने बेरा है भाई क्यों लग रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप अपडेट रहोगे ना, उतना जल्दी ज्यादा सक्सेस होगे। इवन आपने देखो एसएससी ने मचिंग ने बता दिया भाई जल्द से जल्द पीएमटी और पीएसटी की लिस्ट जारी करेंगे। तो भाई जो भी भाई ईब भी नहीं उठा ना, ईब भी गुदड़िया में सोने लग रहा है, तो भाई वो उठ लो, ठीक है। अपने आपने एक पुलिस यह समझ लो भावी में जले, तो हमने भावी कांस्टेबल क्या करूं। सही समय की कदे तलाश ना करो। हाँ। सही समय वो है जो ईब है। हाँ। ठीक है, तो वो क्या करना, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू इज नाउ। हाँ। कुछ भी नया शुरू करने का सबसे अच्छा समय ईब का ही है। ईब का ही है। जल्दी से जल्दी कर दो शुरू। ईब आज का समय या वीडियो देख दे साथ में बस शुरुआत कर देता हूं। हाँ। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई साहब अपना समय देने खातिर। तो भाई ऐसे ही वीडियो खातिर अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, और भाई अपने जो वीडियो ने लाइक कर दियो, कंटेंट पसंद आया हो तो। ठीक है भाई, दीपक कुमार धन्यवाद भाई तेरा।